चंदनगढ़ राज्य शक्तिशाली और समृद्ध था। इसकी सीमाओं पर विशाल पर्वत, घने जंगल और उपजाऊ मैदान थे। इस राज्य के राजा वीरेंद्र अपने साहस, न्यायप्रियता और अटूट शक्ति के लिए जाने जाते थे। राजा के पास एक जादुई तलवार थी जिसे धर्मधारा कहा जाता था। यह तलवार अद्वितीय थी क्योंकि यह केवल सत्य, साहस और न्याय के मार्ग पर चलने वाले राजा की सेवा करती थी। राजा वीरेंद्र की एक और खासियत थी, वह किसी भी समस्या को पहले शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब युद्ध जरूरी हो जाता तो उनकी सेना दुश्मन को हराने में कभी असफल नहीं होती। राजा वीरेंद्र का सबसे बड़ा शत्रु था पड़ोसी राज्य का राजा विकराल। विकराल लालची, अहंकारी और अत्याचारी शासक था जिसने अपने राज्य के लोगों पर बहुत अन्याय किया था। विकराल को एक दिन यह खबर मिली कि राजा वीरेंद्र की ताकत का रहस्य उनकी जादुई तलवार है। सोचा, अगर मैं यह तलवार हासिल कर लूं तो मुझे कोई नहीं हरा सकेगा। विकराल ने राजा वीरेंद्र को हराने और उनकी तलवार चुराने की योजना बनाई। विकराल ने अपने सबसे चालाक और विश्वासपात्र जासूस को भेजा जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने एक साधारण योद्धा का वेश धारण किया और चंदनगढ़ की सेना में शामिल हो गया। अपनी बहादुरी और मीठी बातों से अर्जुन ने धीरे धीरे राजा वीरेंद्र और उनके मंत्रियों का विश्वास जीत लिया। एक रात अर्जुन ने जादुई तलवार चुराने की कोशिश की। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, तलवार ने एक जोरदार बिजली पैदा की जिससे अर्जुन घायल हो गया। राजा वीरेंद्र को इस साजिश का पता चल गया। राजा वीरेंद्र ने अपनी तलवार से पूछा, तुमने अर्जुन को क्यों अस्वीकार किया? तलवार ने जवाब दिया, मैं केवल उस राजा की सेवा करती हूं जो सत्य, न्याय और परोपकार के मार्ग पर चलता है। अगर तुम भी इन मूल्यों से हटे तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। राजा वीरेंद्र ने तलवार से वादा किया कि वह हमेशा इन आदर्शों का पालन करेंगे। अपनी योजना असफल होते देख विकराल ने अपने विशाल सैनिक दल के साथ चंदनगढ़ पर हमला कर दिया। विकराल की सेना में प्रशिक्षित सैनिक, युद्ध हाथी और आग बरसाने वाली मशीनें थीं। राजा वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को तैयार किया और युद्ध के मैदान में उतरे। युद्ध में पहले दिन वीरेंद्र की सेना ने विकराल को पीछे धकेला, लेकिन विकराल ने कूटनीति का सहारा लिया और चंदनगढ़ के आसपास के गांवों को लूटना शुरू कर दिया। राजा वीरेंद्र को अपने नागरिकों की पीड़ा का पता चला। वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि पहले अपने नागरिकों को बचाएं या दुश्मन की सेना को हराएं। तलवार ने राजा से कहा, एक सच्चा शासक वही है जो पहले अपने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। राजा ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उन्होंने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा नागरिकों को बचाने और गांवों की रक्षा के लिए भेज दिया। जैसे ही राजा ने नागरिकों को प्राथमिकता दी, तलवार तेज रोशनी से चमकने लगी। उसकी शक्ति दोगुनी हो गई। राजा वीरेंद्र ने दुश्मन की सेना पर जोरदार हमला किया। राजा और तलवार ने मिलकर विकराल के युद्ध हाथियों को परास्त कर दिया और उसकी सेना को तितर-बितर कर दिया। अंततः राजा वीरेंद्र ने विकराल का सामना किया। तलवार ने विकराल की तलवार को चूर-चूर कर दिया। विकराल को बंदी बना लिया गया। राजा वीरेंद्र ने विकराल से कहा, तुम्हारी हार तुम्हारे लालच और अहंकार के कारण हुई, लेकिन हर इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। राजा ने विकराल को सुधारने का अवसर दिया, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा अन्याय किया तो उसे गंभीर दंड मिलेगा। युद्ध के बाद चंदनगढ़ में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा वीरेंद्र ने अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कई नए नियम बनाए। उन्होंने कहा, राजा की शक्ति उसकी सेना, धन या जादू में नहीं, बल्कि उसके लोगों के विश्वास में होती है। मुख्य संदेश, सच्चा शासक वह है जो अपने लोगों की भलाई और न्याय को सर्वोपरि रखे। शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वह सत्य, न्याय और परोपकार के लिए हो। अहंकार और लालच की हार होती है, लेकिन दया और सत्य की हमेशा जीत होती है।